गर हुक्म हुआ ले जा, मैं भाग के फौरन जाऊंगी और पास की बस्ती से एक दाया को ले आऊंगी, एक दाया को ले आऊंगी। आता आदा मलका लिया, आता 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 आदा उठाइए गाने का, जरा देखिए जनाब, ये लड़का है नया आता आदा। डिम्पी, गुड्डू, आप कहाँ हो? ज़रा मेरे पास आओ, आपकी बहना रो रही है। आप उसे संभालो, मैं कपड़े धो रही हूँ। ओके मामा, मैं अभी आती हूँ। आप कपड़े धो लें, मैं बहना को संभाल लेती हूँ। शाबाश डिम्पी। और गुड्डू कहाँ है? मामा, वो आपकी आवाज़ सुनकर बाहर चला गया है। आप फिक्र ना करें, मैं बहना के पास ही हूँ। बच्चों, हम सब मूसा की कहानी सीख रहे हैं और हमने सीखा कि जब मूसा छोटा था, वो शहजादी का बेटा था, महल में रहता था और बिल्कुल शहजादों की तरह रहता था। फिर उसने एक आदमी को मारा और फिरौन बादशाह को बहुत गुस्सा आया। फिरौन बादशाह के डर से मूसा भाग के मुल्क मदियान में आ गया और फिर जिस घर में मूसा रहता था उस घर में वो भेड़ बकरियां चराते थे, तो मूसा भी उनके साथ भेड़ बकरियां चराने लगा। और आज जब वो भेड़ बकरियों को लेकर बयाबान में जाता है, तो फिर बयाबान में आज उसके साथ क्या हुआ, चले कहानी सुनते हैं। कहानी में हमें पता चलेगा कि आज बयाबान में मूसा के साथ क्या हुआ। बच्चों, मूसा तो महल में रहता था, उसने सारा बचपन महल में ही गुजारा, मगर फिरौन बादशाह के डर से भागकर मुल्क मदियान में आ गया और यहाँ मदियानी काहिन के घर में रहता था। उसकी शादी भी इस काहिन की एक बेटी से हो गई और ये इनके घर में रहकर भेड़ बकरियों को चराया करता था। रोजाना भेड़ बकरियों को बाहर लेके जाता था, वो चरती थी, फिर उनको वापस लेके आता था। और फिर बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके बाहर गया और चलते 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 हूर पहाड़ के करीब पहुंच गया। उसकी भेड़ बकरियां तो घास खा रही थी, पर बच्चों उसी वक्त मूसा की नजर एक झाड़ी पर पड़ी जिसमें आग लगी हुई थी। मूसा ने झाड़ी को देखा कि उसमें आग लगी हुई है। उसने सोचा अभी झाड़ी जल जाएगी और भस्म हो जाएगी, मगर बच्चों झाड़ी तो भस्म नहीं हुई। मूसा बहुत हैरान था। मूसा फिर उस झाड़ी के करीब जाने लगा और थोड़ा करीब जाता है और उसको गौर से देखता है। फिर हैरान होता है कि झाड़ी जल क्यों नहीं रही, भस्म क्यों नहीं हो जाती। फिर बच्चों मूसा थोड़ा और करीब हुआ और बड़े गौर से झाड़ी को देखने लगा, और जैसे ही वो झाड़ी को गौर से देख रहा था तो बच्चों एकदम उस झाड़ी में से आवाज आई, मूसा मूसा। और बच्चों जैसी मूसा ने अपना नाम सुना
तो उसने एकदम कहा, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। बच्चों, उस झाड़ी में खुदावन था जो मूसा को बुला रहा था। तो मूसा ने खुदावन की आवाज सुनकर कहा, मैं हाजिर हूं। फिर बच्चों, खुदावन ने उससे कहा, इधर मत आ, और ये भी कहा, तू अपने पांव से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह मुकद्दस है, यानी पाक है। बच्चों, खुदावन ने मूसा से ये भी कहा कि मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। फिर तो बच्चों, मूसा ने अपना मुंह छुपा लिया, क्योंकि मूसा डरता था खुदावन पर नजर करने से। मूसा डर गया, उसने अपना मुंह छुपाया। खुदावन ने मूसा से कहा, मूसा, मैंने अपनी कौम के दुख को और तकलीफ को देखा है जो वो मुल्क के मिस्र में बर्दाश्त करते हैं। मैंने उनकी आवाज भी सुनी है और मैंने उनका दुख भी देखा है कि वो बहुत मुश्किल में है, वो बहुत तकलीफ में है। और खुदावन ने मूसा से कहा, अब मैं उतरा हूं कि मैं उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और अपनी कौम को एक अच्छे मुल्क में ले जाऊं। सो अब तू आ, आए मूसा, तू आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम को मुल्क के मिस्र से निकाल कर अच्छे मुल्क में लेके जाए। बच्चों, कैसे वो अच्छे मुल्क में जाएंगे, ये कहानी हम नेक्स्ट इतवार सुनेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बच्चों, आज की आयत सीखें। आज की आयत बड़ी है, इसलिए हम इसका दूसरा हिस्सा सीखेंगे। खरूज 3 बाब 4 आयत। खरूज 3 बाब 4 आयत। खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। एक और बार सीखेंगे। खरूज 3 बाब 4 आयत। खरूज 3 बाब 4 आयत। खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। अब आपकी बारी। प्यारे बच्चों, हम सबको खुदा ने बनाया है। खुदा हम सबका क्रिएटर है, हमारा खालिक है। और बच्चों, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, खुदा ने आपको बनाया है अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर, अपनी मानद, अपने जैसा। और खुदा हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चाहे आप काले हैं या आप गोरे हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, मोटे हैं या पतले हैं, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। और बच्चों, हम सब खुदा के लिए, खुदा की नज़र में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं। और आपको पता है, उसने हम सबको बनाया है, हम सबसे प्यार करता है, हम सब उसके लिए स्पेशल हैं। और उसके पास हम सब के लिए एक बहुत ख़ास और स्पेशल काम है। बच्चों, आज हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा कि मूसा को खुदा बहुत प्यार करता था और मूसा खुदा के लिए बहुत ख़ास था। और खुदा ने मूसा को आवाज़ दी, उसको बुलाया एक बहुत ख़ास और स्पेशल काम के लिए। और बच्चों, जब खुदा ने उस स्पेशल काम के लिए मूसा को बुलाया तो मूसा ने कहा, खुदावन, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ और मैं तेरी बात सुनूंगा। इसी तरह हम सब स्पेशल लोगों के लिए भी खुदा के पास एक बहुत ख़ास काम है। तो जब भी खुदा हमें बुलाए और हमें बोले कि अब तुमने ये काम करना है, तो हमने भी मूसा की तरह कहना है, हाँ खुदावन, मैं रेडी हूँ, मैं हाजिर हूँ और मैं ये काम करूँगा।
जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। ये जगह पाक है जहाँ तू खड़ा है, यहाँ मौजूद है वो जो सबसे बड़ा है। ये जगह पाक है जहाँ तू खड़ा है, यहाँ मौजूद है वो जो सबसे बड़ा है। जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। झाड़ी में शोला है, यहाँ से बोला है, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ ने दरवाजा खोला है। झाड़ी में शोला है, यहाँ से बोला है, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ ने दरवाजा खोला है। जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। जूती उतार, जूती उतार। बच्चों, खुदा ने मूसा को झाड़ी में से पुकारा और मूसा ने कहा, मैं हाजिर हूँ। हमने हाथ और कलर्ड पेपर की मदद से झाड़ी बनाई है। आप भी इसी किस्म की झाड़ी या इससे अच्छी झाड़ी बनाकर हमें भेजें, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यूँ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। ये जगह पाक है जहाँ तू खड़ा है, यहाँ मौजूद है वो जो सबसे बड़ा है। ये जगह पाक है जहाँ तू खड़ा है, यहाँ मौजूद है वो जो सबसे बड़ा है। जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। झाड़ी में शोला है, यहाँ से बोला है, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ ने दरवाजा खोला है। झाड़ी में शोला है, यहाँ से बोला है,
मैं हूँ जो हूँ सो हूँ ने दरवाजा खोला है। जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। जूती उतार, जूती उतार। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। बच्चों, इस दफ़ा का हमारा होमवर्क था हेल्पिंग हैंड्स, और देखते हैं कि हमें किस किस ने ये काम करके भेजा है। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि हमें कराची से किन बच्चों ने ये हैंडवर्क भेजा है। इनमें एड्रियल जॉयस हैं, कैट्रियल फेथ, आर्लिन सारा, एडिसन फ़हद, एशलीन फ़हद और इब्जान शेरगिल शामिल हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें राफेल शराज ने भेजा है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। रहीम यार ख़ान से हमें 2 बच्चों ने भेजा है। रयान नेतन और रोहाम ईथन ने हमें हेल्पिंग हैंड्स भेजे हैं। थैंक यू बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। बच्चों, ये बात हमारे लिए बाइस मुसरत है कि इस दफ़ा हमें पाकिस्तान से बाहर पुर्तगाल से भी एक बच्ची क्लॉडिया जैस्मिन ने हेल्पिंग हैंड बनाकर भेजा है। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास जो हैंडवर्क आए हैं उनमें इनाया सैमसन हैं, सैद सरदार हैं और इलाइज सरदार हैं, जिन्होंने हमें काम करके भेजा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। और मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरह से आप अपने छोटे छोटे हाथों को इस्तेमाल करते हुए ये हैंडवर्क बनाते हैं, ये काम करते हैं, खुदा इसी तरह से आपके हाथों को बहुतों के लिए इस्तेमाल करे, बहुतों की मदद के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। Is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do.